होप आप अच्छे होंगे और हेल्दी भी होंगे। तो यहाँ पर बज रहे हैं सुबह के 8 और हम यहाँ पर पी रहे हैं चाय और पराठे खा रहे हैं गर्मा गर्म। आइए आप भी खा लीजिए। तो यहाँ पे हम सब मिलकर चाय पी रहे हैं सुबह की। तो मैं आपको बता दूं, पिछली वीडियो में भी एक खुशखबरी थी, आप गेस्ट नहीं कर पाए हैं, तो आज की वीडियो में भी एक खुशखबरी है जो मैं आपको बताऊंगी, तो कंफ्यूजिंग नहीं होगी। तो इसलिए मैं पहले से ही बता देती हूँ। पिछली वीडियो में मेरा बर्थडे था और इस वीडियो में मेरे हस्बैंड का बर्थडे है। तो आज हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने बोला है, हमारी पार्टी उधार है। तो हम ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, उसके बाद हम कहीं बाहर चलेंगे। तो चलिए हम सिंपल सी एक वैसे ही सेलिब्रेट करते हैं। हम घर में ही खाना बना बना के कुछ अच्छा भी बना के खा लेंगे। तो यहाँ पर हम अभी तो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं सुबह का। तो यहाँ पर मैं अपनी फ्रिज की सारी सब्जियाँ फ्रिज के बकेट में लगा रही हूँ। ये बकेट मैंने धोया था, अच्छी से साफ़ कर लिया था, इसमें थोड़ा पानी वगैरह बचा हुआ था, इसलिए मैं उसको साफ़ करी थी कपड़े से। उसके बाद ही मैं ये सारी सब्जियाँ इसके अंदर लगा दूँगी और एक एक करके अच्छे से लगा दूँगी ताकि सब्जियाँ ढूंढने में परेशानी नहीं होती है। क्योंकि कई बार होता है ना, हम सब्जियाँ एकदम से सारी पलट देते हैं तो ऊपर नीचे हो जाती हैं और मैसी मैसी सा लगता है। तो इसलिए मैं इसको ठीक से ही लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैं अपने सारी सब्जियों को एक बार नहीं धोती हूँ, मैं 2-3 बार अच्छे से साफ़ पानी में धोती हूँ, उसके बाद ही इनको लगाती हूँ सब्जियों को। उससे क्या होता है, देखो हम अभी इस टाइम जिस दौर से गुजर रहे हैं तो उसमें साफ़ सफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप भी अपने घर में हर चीज़ को धोकर ही यूज़ करें, एक बार नहीं 2-3 बार ही अच्छे से धोएं, जब तक आपको विश्वास ना हो जाए कि हमने सब्जी सारे सामान को अच्छे से धो लिया है। क्योंकि देखो धोएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, हमको वहम भी नहीं होगा कि हमने कोई सामान नहीं धोया है और हमने ऐसे ही खा लिया, कहीं उससे तो कोई दिक्कत नहीं हो। इसलिए वो चीज़ को रखो ही मत मन के अंदर, उसको पहले से ही क्लियर करके चलो। तो यहाँ पर मैं इसी तरीके से अपनी सारी सब्जियाँ लगा दूँगी अच्छे से, मैं इसी तरीके से ही लगाती हूँ। तो आज ये बकेट खाली हुई थी इसलिए मैंने इसको धो भी दिया था, मैंने कहा धोने के बाद ही सामान सारा लगा दूँगी तो ठीक भी रहेगा। तो चलिए हम यहाँ पे अपना वीडियो भी स्टार्ट कर लेते हैं। आप भी अपना वीडियो स्टार्ट क्या नाम से एंजॉय कीजिए। और मैं यहाँ पर आपसे पहले एक बात बोल देती हूँ, तो प्लीज़ गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। आप वीडियो देखकर लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ आपके लाइक की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो मेरे चैनल पे पहली बार आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है कि मेरी मेहनत भी थोड़ा बहुत रंग ला रही है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, औरों को भी बोलें और मोटिवेशन मिलता है इंसान को ऐसे। तो अपने फ्रेंड्स में भी उसको शेयर कीजिए। तो चलिए मैं अपनी वीडियो अच्छे से वो कर लेती हूँ शुरू। आप भी इस वीडियो को एंजॉय कीजिए और कमेंट में भी ज़रूर बताइए मेरा
तो गाइस मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ किचन में खाना बनाने के लिए, और मैं खाना दिन का लंच तैयार कर रही हूँ। और लंच में मैं तैयार कर रही हूँ घिया की सब्ज़ी और रोटी और पनीर की भुजिया, क्योंकि किसी को घिया पसंद है और किसी को घिया नहीं पसंद, तो इसलिए मैं थोड़ी सी पनीर की भुजिया भी तैयार करूँगी। तो चलिए मैं जल्दी से बिना टाइम वेस्ट फटाफट से खाना तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि दिन में लंच भी तो बहुत लंच का टाइम हो गया है और मैं यहाँ पर लंच तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुकर में तेल डालकर सीधा मैंने मिर्च और टमाटर का पेस्ट डाला है। ये सब्ज़ी मैं बिना लहसुन प्याज के बना रही हूँ, सिंपल सी और जल्दी भी बन जाएगी। और क्योंकि आज थोड़ा सा लेट हो गई थी मैं, इसलिए मैंने खाना थोड़ा जल्दी से बनाने का सोचा। तो यहाँ पर देखिए मैंने लहसुन प्याज नहीं डाले हैं और मैंने सीधा टमाटर का पेस्ट डाला है हरी मिर्ची के साथ में, और मसाला तैयार कर लिया है। और उसके बाद में मैं इसमें घिया डाल दूँगी और मेरी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। अच्छे से मसाला मैं भून लूँगी। ये भी सिंपल सा प्रोसेस होता है सब्ज़ी बनाने का। मैं जब कभी लेट हो जाती है तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ सब्ज़ी। ज़रूरी नहीं है हर सब्ज़ी में लहसुन प्याज डालें, बिना लहसुन प्याज के भी कितना अच्छा खाना बनता है। हम नवरात्रे रखते हैं तब कितना अच्छा खाना बनाते हैं और इतना अच्छा बनता है, सिर्फ जीरे से बनी सब्ज़ी होती है। तो चलिए मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे फिर से दोबारा। तो यहाँ पर मेरी लौकी की सब्ज़ी तैयार हो चुकी है, और ये देखिए बहुत अच्छी दिख रही थी, और अच्छी दिखने के साथ साथ अच्छी बनी भी थी, बहुत टेस्टी बनी थी खाने में। हमको पनीर की भुर्जी से अच्छी ये लौकी की सब्ज़ी लगी थी, जबकि मैंने पनीर की भुजिया काफ़ी सामान से बनाई थी, लेकिन ये जो घिया की सब्ज़ी थी मैंने बहुत सिंपल तरीके से बनाई थी, और ये इतनी पसंद आई कि हम तो ना जो पनीर की मैंने भुजिया बनाई थी वो मैंने ढक्कन के नीचे रखी हुई थी, उसको तो हम खाना ही भूल गए। हम लौकी की सब्ज़ी से ही खाते रहे, वो किचन में ही रह गई थी हमारे। तो चलिए अब मैं जल्दी से आपको बता दूं, मैं खाना बना लेती हूँ जल्दी से। यहाँ पर मैं बना रही थी पनीर की भुजिया, और उसमें मैंने तेल में जीरा डाल के प्याज वगैरह सब चीज़ सामान डाल दिया था, और उसको जल्दी से मैं भून कर फटाफट से भुर्जी तैयार कर रही थी पनीर की। क्या होता है कि कभी अगर सब्ज़ी ना हो या फिर कोई मूड समझ में ना आए क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, तो पनीर भी ऑप्शन अच्छा है। पनीर को कुछ भी नहीं करना होता, काटना पीटना नहीं होता, उसको जल्दी से एक मसाला तैयार कर उसमें सिर्फ हमें पनीर डालना होता है, यहाँ हमारी फिर सब्ज़ी तैयार हो जाती है। तो मैं ऐसे भी कर लेती हूँ, कभी जल्दबाजी में होता है तो जल्दी से। आप लोग कैसे करते हैं अपने घर में, अगर जल्दबाजी में अगर कुछ खाना बनाना हो तो क्या बनाते हो? तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा आपके कमेंट सुनकर, और आपके सजेशन भी सुनकर अच्छा लगता है।
अगर कोई अपने आइडिया भी बताता है तो वो भी अच्छा लगता है, उससे क्या होता है हमें भी कुछ मिल जाता है सीखने को। तो चलिए मैं यहाँ पर जल्दी से अपना खाना तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद में मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पर हमारी सब्ज़ी पनीर की भुर्जी बन गई, तैयार हो गई है। और देखिए कितनी अच्छी दिख रही है, क्या कलर आया है। और ये बहुत अच्छी बनी थी, टेस्टी बनी थी। जल्दबाजी में मैं सब्ज़ी जब कभी भी बनाती हूँ बहुत अच्छी बनती है। और कभी आराम आराम से बनाऊँ या फिर ज़्यादा सामान डालो तो उसमें इतना अच्छा खाना नहीं बनता जितना हम सिंपल सोबर तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने बर्तन भी क्लीन कर दिए थे। और भैया बर्तनों से तो बहुत डर लगता है, क्योंकि बर्तन भी चिल्ला चिल्ला के आवाज़ लगा के बोलते हैं कि भैया हमें भी आके धो लो, हम भी इकट्ठे हो रहे हैं, हम भी एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, टकरा रहे हैं। तो बर्तन ज़्यादा देखकर तो मुझे वैसे भी डर लगता है, क्योंकि करना तो मुझे ही है। और अगर मुझे ही करना है तो फिर भैया ज़्यादा क्यों करना, थोड़ा थोड़ा ही कर लो। इसलिए मैं तो थोड़ा थोड़ा ही इनको क्लीन करती रहती हूँ। इससे क्या होता है हमारे को मैसी किचन से भी बच जाते हैं, और अच्छा भी किचन लगता है, साफ़ सुथरा रहता है। और मेरा तो वैसे भी किचन छोटा है, तो छोटे किचन को तो जितना साफ़ रखो उतना ही अच्छा है। ज़्यादा बर्तन देखकर वैसे ही डर लगता है मुझे, क्योंकि करना मुझे है तो फिर ज़्यादा क्या करके करना है, इससे अच्छा है ना टाइम से पहले ही कर दो। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, एक तरफ मेरा खाना बनता रहता है, जैसे ही बर्तन होते हैं मैं हाथ के हाथ उनको क्लीन करती रहती हूँ। कभी कभार हो जाता है कि भी बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं, तो भी फिर भी मैं उनको कर देती हूँ। तो चलिए यहाँ पर मेरा खाना तैयार हो चुका है, और उसके बाद मैं बच्चों को जल्दी से खाना खिला देती हूँ। फिर आगे भी बहुत सारे काम हैं, क्योंकि लेडीज़ को तो कोई काम आराम तो है ही नहीं, उनको तो बस काम ही काम है।
गाइस यहाँ पर हम खाना खाने बैठ चुके हैं। आइए आप भी खा लीजिए खाना हमारे साथ में। मैंने खाने में लौकी की सब्जी और पनीर की भुजिया और खीरे मैंगो और ये रखे हैं। आइए तैयार कर लिया है मैंने खाना, आइए आप भी खा लीजिए। तो यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा मैं सोचने लग गई थी। ये बोले क्या सोचने लग गए? मैंने बोला अभी पहली बार ऐसा हुआ है लाइफ में कि हम बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। कह रहे तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, ये लॉकडाउन का समय चल रहा है, इस लॉकडाउन के समय को थोड़ा बीत जाने दो। तो मैंने कहा कब बीतेगा, ये तो टाइम बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। पहले तो थोड़ा सोच रहे थे कि 1-2 हफ्ते का है, लेकिन सोच सोच के घबराहट भी हो रही है। घबराहट के साथ में टाइम इतना बढ़ रहा है कि कुछ अंत तो इसका नज़र ही नहीं आ रहा है। इसलिए बोले कोई बात नहीं, जब इतना टाइम निकल गया तो आगे भी निकल जाएगा। तो यही बातें बस चल रही थी हमारे खाना खाते खाते। और चलिए कोई बात नहीं, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। तो हम जल्दी से अब खाना खा लेते हैं। और मैं आपसे भी बोल देती हूँ, आप भी साफ़ सफाई का ध्यान रखिए, घर में रहिए, सेफ़ रहिए, बच्चों को भी घर में रखिए, बाहर ना जाने दें। और जितना हो सके कम से कम चक्कर लगाइए घर से बाहर, और एक चक्कर में घर का सामान सारा घर में लेकर आइए। इससे क्या होगा, घर के चक्कर, बाहर के चक्कर कम लगेंगे और अपने हम घर में भी रहेंगे। बड़े बुजुर्गों का भी ध्यान दीजिए। और चलिए मैं अब आप इस वीडियो का यहीं पर ही एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। आप वीडियो देखकर लाइक करना भूल जाते हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। कमेंट करना ना भूलें, कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे पता चले मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है। और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी मेरी वीडियो दिखाइए। और आपके सब्सक्राइब की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी फ़िलहाल। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है, तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा इस चीज़ से। तो चलिए मैं आप अपनी वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में एक अच्छे से वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय गाइज़।